हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हीरो की ओ बरी नहीं, मलय गिरी नहीं पात, सिंहों के लिहड़ा नाही, साधु न चले जमात। अपने अपने सिरों का सबन लीनय है मान, हर की बात तू तरी परी न काहू ज्ञान। हाड़ जरे जस लकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, जस कोठी जरे कपास। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हीरो से भरी कोई भी गठ कोठरी नहीं होती है और ना ही मलयागिरी की पंक्तियां होती हैं, और सिंहों का तो कोई झुंड ही नहीं होता और सच्चे संतों की भीड़ भी नहीं होती। इसका कहने का मतलब यह है कि ये सब कहीं ना कहीं ही मिलते रहते हैं और सब जगह नहीं होते। अधिकतर संसारिक लोग परंपरागत और संप्रदायों की बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर परखने की क्षमता तो होती ही नहीं है, तो कैसे सदगुरु पर विश्वास करेंगे। अर्थात कि ये उन्हें बातें उन्हें समझ में ही नहीं आती हैं, उन्हें कौन समझाए। अर्थात केवल परंपरावादी बनकर ही सत्य को नहीं जा सकता है, और मरने के बाद हड्डी लकड़ी के समान और बाल घास के समान जलता है, परंतु परोक्ष और काल्पनिक राम के विरह में जीव अंदर ही अंदर उसी प्रकार से जल रहा है जैसे कोठी के अंदर रखा हुआ कपास जल जाता है और बाहर पता ही नहीं चलता है कि कपास कोठी के अंदर जल रहा है। घाट भुलाना बाट बिनु, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो ना परा पहचान। मूरख सो क्या बोलिए, सट सो काय बसाए, पाहन में क्या मरिए, जो चोखा तीर नसाए। जैसी गोली गुमज की नीच परी डह राय, तैसा हृदय मूरख का शब्द नहीं ठहराए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान और पथ पर न मिलने से मोक्ष द्वार वैसे ही मनुष्य भूल जाता है, जैसे सही रास्ता न मिलने से नदी पर जाने का घाट ही नहीं मिलता है, और मोक्ष की कल्पना और मोक्ष का उपदेश देने वाले साधु लोग अपने भेष की मर्यादा और मान महत्व ही तो भूले रहते हैं। उनको याद भी नहीं रहता कि वे साधु हैं। पर मनुष्य जीव के कर्तव्यों की शोभा संसार में फैली हुई है, परंतु उसकी पहचान कोई नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वे अपने ही मान और महत्वाकांक्षा में पड़कर स्वयं को भुला बैठा है। सत्य के ऊपर किसी भी का बस नहीं चलता, अर्थात मूर्ख से बात करके क्या फायदा मिलेगा। जैसे जिस प्रकार तेज धार वाले तीर से पत्थर पर प्रहार करने से तीर ही टूट जाता है पर पत्थर नहीं टूटता, उसी प्रकार अपात्र को उत्तम उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपना ही नुकसान होता है। जिस प्रकार मंदिर के ऊपर गोल गुम्बद पर रखी गई गोली नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार मूर्ख के हृदय में सतगुरु के निर्णायक शब्द विचार नहीं ठहर सकते।